हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं रितिका कुशवाहा, तुम्हारी बायो वाली दीदी। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो कल के चैप्टर में हमने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था एंथर, फिलामेंट जो स्टॉक होती है इसको फिलामेंट बोलते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको पेटल बोलते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस को सेपल बोलेंगे, ये स्वॉलिंग पार्ट को थैलेमस बोलेंगे, और जो फ्लावर की स्टॉक होती है उसको हम पेटियोल बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट को साथ में स्टामेन बोलेंगे, ये पार्ट जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको स्टिग्मा बोलेंगे, ये स्टॉक जो होगी वो स्टाइल, और ये बेसल पार्ट जो होगा उसको ओवरी बोलते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। और आगे हमने डिस्कस किया था फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट स्टेप ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। पहले फ्लोरल प्राइमोडियम फॉर्मेशन होगा, फिर इन्फ्लोरेसेंस बियरिंग बड का, देन फ्लावरिंग होती है। फिर हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एसेसरी सेक्स ऑर्गन और नेसेसरी सेक्स ऑर्गन था। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव पार्ट था स्टामेन और एंड्रोसियम, कार्पेल, पिस्टिल और गाइनोसियम। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में कैलिक्स जिसको सेपल बोलते हैं, कोरोला जिसको कि पेटल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट फिर हमने डिस्कस किया था, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें स्टामेन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट होता है, और यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो स्टामेन प्रेजेंट होता है या पिस्टिल प्रेजेंट होता है। पिस्टिल जिसमें प्रेजेंट होगा उसको पिस्टिलेट बोलेंगे, स्टामेन जिसमें प्रेजेंट होगा उसको स्टैमिनेट बोलेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्लांट, मोनोइसियस और डायोसियस। मोनोइसियस ऐसे प्लांट को बोलते थे जिसमें कि या तो दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और डायोसियस ऐसे प्लांट थे जिसमें या तो स्टामेन प्रेजेंट था या तो गाइनोसियम प्रेजेंट था, यानी कि पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट था। तो मोनोइसियस के अंदर कैस्टर मेज, कुकुरबिट, कोकोनट, पाइनस, स्विस पोटैटो और पपाया, मार्केंसिया और डेट पाम और साइकस जो थे वो डायोसियस के अंदर थे। फिर हमने डिस्कस किया था एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, प्रॉक्सिमल टू थैलेमस, प्रॉक्सिमल टू पेटल। और एंथर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, बाइलोब, टू थीका प्रेजेंट, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। देन हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था, इन ट्रांसवर्स सेक्शन इट इज सर्कुलर। फिर उसकी लेयर देखी थी, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस, देन इंडोडर्मिस, देन मिडल लेयर, देन टैपेटम जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड होती है, और सबसे अंदर जो हमारा होता है स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। और माइक्रोजेनेसिस के बाद जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में या पॉलन सेक में। जैसे इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, इसमें पॉलन सेक प्रेजेंट होता है, ये 4 वॉल लेयर होती है, ये 2 वॉल लेयर होती है, इसमें एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है। यंग एंथर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, मैच्योर एंथर जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद आज का हम अब टॉपिक शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले इसका शेप हम देखते हैं। इसका जो शेप हो जाएगा वो होगा स्फेरिकल। कैसा शेप हो जाएगा इसका? स्फेरिकल। और इसकी साइज की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब ये पॉलन ग्रेन हो गया, और ये एक पार्ट यहाँ रहेगा जहाँ पे ये लेयर एब्सेंट रहेगी, और इसको हम बोल देंगे जर्म पोर, और ये एक्साइन हो जाएगा, और ये इनर वॉल जिसको हम बोलेंगे इंटाइन। ये एक्साइन जो होती है ये आउटर लेयर होती है, और इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन। एक्साइन जो होती है वो बनी रहती है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन जो बनी रहती है
ये किससे बनी रहती है? मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज। और ये पार्ट हो जाएगा जर्मपोर। अब हम स्पोरोपोलेनिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन ये जो होता है इट इज मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर, मोस्ट रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब इस पे टेम्परेचर का या किसी भी बेस का, एसिड का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख क्या सकते हैं? इट कैन स्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। इसको कोई भी एंजाइम इसको खत्म नहीं कर सकती। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, इसी वजह से जो किसी भी प्लांट की कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, इसकी वजह से ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहता है। तो पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड इन फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और देखो जो ये वाला प्लेस होता है ना, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये एक्साइन वाला पार्ट जो होता है वो बहुत थिन होता है। तो द प्लेस वेयर एक्साइन इज थिन दैट इज कॉल्ड जर्मपोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। और स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोलॉजी। तो अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। तो अब हम एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये हमारा एक माइक्रोस्पोर हो गया और ये इसकी वॉक्यूल हो गई, और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका सेल वॉल हो गया, और सेल वॉल में ये इनर लेयर, ये आउटर लेयर एक्साइन की हो गई। और इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस के थ्रू 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक वेजिटेटिव सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी। और चलो हम वेजिटेटिव सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज साइटोप्लाज्म होता है। इसमें वेजिटेटिव सेल में क्या हो जाएगा? लार्ज साइटोप्लाज्म। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। एंड फूड रिजर्व रहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो इरेग्युलर शेप का हो जाएगा। इरेग्युलर शेप ऑफ न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव सेल होती है ना वो स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप। और ये डेंस साइटोप्लाज्म इसमें होगा। डेंस साइटोप्लाज्म। और ये जो जनरेटिव सेल होती है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? फ्लोटन साइटोप्लाज्म ऑफ कौन से सेल में? वेजिटेटिव सेल में। वेजिटेटिव सेल, ये सेल। तो
और फिर उसके बाद फर्स्ट माइटोसिस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस। अब ये देखो, सेकेंड माइटोसिस के बाद एक ये पूरी ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगा। 3 सेल स्टेज, क्योंकि इसमें देखो एक ये वाली सेल, एक ये सेल, एक ये सेल, तो पूरी कितनी सेल हो गई? 3 सेल। और 3 सेल में कौन कौन सी सेल होती है? 1 वेजिटेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। 2 कौन से हो गए? मेल गैमेट। और ये जो होता है ये 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज। तो क्लियर है अभी तक? तो अब हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। तो देखो, अब आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलन एलर्जी के बारे में। तो आगे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पॉलन एलर्जी। तो देखो, बेसिकली पॉलन एलर्जी क्या होती है कि जब वेरियस पॉलन ग्रेन, जो प्लांट के पॉलन ग्रेन होते हैं, जब एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, लाइक एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो उसको हम लोग जिन भी प्लांट से ऐसा होता है उनको हम लोग पॉलन एलर्जी प्लांट बोलते हैं। और ऐसे प्लांट में आता है पैराथिनम, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। चलो इसके बारे में और आगे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन ऑफ वेरियस प्लांट कॉज एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? लाइक अस्थमा होगा एंड ब्रोंकाइटिस। और हम लोग की इंडिया में क्या होता है कि जो पैराथिनम ग्रास है, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जनरली तुम लोगों ने देखा भी होगा इसको, ये वीट के साथ इंडिया में इंपोर्ट हो गई थी। जब यूएस से यानी अमेरिका से जब वीट इंपोर्ट किया जा रहा था, तो ये जो कैरेट ग्रास थी वो वीट के साथ इंपोर्ट हो गई थी। और इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, क्योंकि ये उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी। नेटेड वीट फ्रॉम यूएसए। तो अब हम पॉलन को हम लोग न्यूट्रिएंट के वे में भी यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो पॉलन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। pollen are rich in nutrient। और इनको ना हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं, एज फूड सप्लीमेंट। जो इसको एथलीट्स ज़्यादा यूज करते हैं, इंक्रीज एथलीट परफॉर्मेंस और इनको रेस हॉर्स को भी दिया जाता है, रेस हॉर्स। अब हम लोग पॉलन वायबिलिटी डिस्कस करते हैं। पॉलन वायबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि पॉलन कितने टाइम तक वो इफेक्टिव रहता है, वो जर्मिनेट कर सकता है, उसका लाइफ पीरियड क्या होता है। तो बेसिकली पॉलन वायबिलिटी, द पीरियड of which pollen
grains are remain viable, are highly viable. वायबल का मतलब होता है वो किस टाइम तक वो जर्मिनेट करने के उनके अंदर कैपेसिटी होती है. तो ये चीज़ें तो देखो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है. तो पहला हो गया इसका टेम्परेचर और दूसरा हो गया ह्यूमिडिटी. On this factor pollen viability depends. और देखो जो ये वीट होती है, राइस होती है, इनका वायबिलिटी पीरियड कितना होता है? 30 मिनट. वीट एंड राइस का क्या हो जाएगा? राइस का हो जाएगा 30 मिनट. और जो रोजेसी फैमिली होती है उस और लेग्यूमिनस फैमिली, लेग्यूमिनेसी एंड सोलोनेसी, इन फैमिलीज का जो वायबिलिटी पीरियड होता है ये सेवरल मंथ होता है. इसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे ला सोलोनेसी, इससे रोजोएसी और इससे लेग्यूमिनेसी. ये हो गया सोलोनेसी के लिए, र हो गया रोजो एसी के लिए और ये ल हो गया लेग्यूमिनेसी के लिए. तो अब हम देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. तो क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली होता क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन, तो क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली होता है प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन, preservation of pollen grain at -196 डिग्री सेल्सियस. जो पॉलन ग्रेन को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं कितने टेम्परेचर पे? 196 डिग्री सेल्सियस पे. किसके हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था पिस्टिल होता है, कार्पल होता है, गाइनोसियम होता है. तो चलो पिस्टिल और कार्पल के नंबर पे इनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. अगर 1 कार्पल प्रेजेंट होगा तो उसे मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, अगर 2 कार्पल प्रेजेंट होगा तो इसे बाईकार्पेलरी, और 5 कार्पल प्रेजेंट होगा तो इसे पेंटाकार्पेलरी, और बहुत सारे अगर कार्पल प्रेजेंट हो गए तो इसको क्या बोल देंगे? मल्टीकार्पेलरी. तो समझ में आ गया? 1 कार्पल मोनोकार्पेलरी, 2 कार्पल बाईकार्पेलरी, 5 कार्पल पेंटाकार्पेलरी और मेनी कार्पल मल्टीकार्पेलरी. और कार्पल अगर ये देखो, ये जो इनका कार्पल होता है, अगर ये वाली चीज़ जो होती है ये फ्यूज्ड होगी आपस में, तो इसको क्या बोल देंगे? सिन कार्पस, जॉइंट विथ ईच अदर. मान लो ये एक और कार्पल है और ये एक और कार्पल है, तो ये आपस में अगर फ्यूज्ड है तो इसको बोलेंगे सिन कार्पस. और अगर ये फ्री फॉर्म में है तो इसको क्या बोल देंगे? फ्री फ्रॉम ईच अदर, तो इसको क्या बोल देंगे? एपोकार्पस. ठीक है, इतना क्लियर है?
तो आगे चलो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी का मतलब क्या था, मेनी कार्पल्स, और ये एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब था जब जो कार्पेल है वो फ्री स्टेट में हो, आपस में फ्यूज्ड नहीं हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, माइसेलिया। और ये हो गया मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, इसका एग्जाम्पल हो गया पेपावर। सिनकार्पस का मतलब क्या था, जो कार्पेल होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। और ये जो पेंटाकार्पेलरी, थर्ड वन पेंटाकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस, मतलब 5 कार्पेल है और जो पांचों कार्पेल है वो आपस में फ्यूज्ड हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हिबिस्कस, चाइना रोज। तो अब हम आगे देखते हैं कि कार्पेल का स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ये हो गया, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट ये है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, स्टिग्मा। और स्टिग्मा ही जो होता है, इस पे जो पॉलन ग्रेन आता है ये इसी के ऊपर सबसे पहले आता है, तो इट इज़ नोन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। अब ये जो स्टॉक वाला पार्ट हो गया, स्लेंडर पार्ट हो गया, इसको क्या बोल देते हैं, स्टाइल। और स्टाइल जो होता है ना, ये स्लेंडर पार्ट होता है। और जो सबसे ये बेस वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवरी। और ये देखो, ये ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओव्यूल। और ये एक चैम्बर, जो ये चैम्बर है, इसको लॉक्यूल बोलते हैं। और जिस पार्ट पे ये ओव्यूल अटैच्ड रहता है ओवरी से, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी। अब ये देखो, इस चीज़ का हम लोग डिटेल्ड में थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पे ये हो गया प्लेसेंटा, ये वाला प्लेसेंटा हो गया, और ये जो हो गया ओव्यूल हो गया। और ये जो स्टॉक देख रहे हो ना, इस स्टॉक को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल बेसिकली है क्या, फ्यूनिकल द स्टॉक बाय विच ओवरी इज अटैच्ड टू द, नहीं, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द ये प्लेसेंटा। और ये जो नॉच है, ये नॉच, इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। द पॉइंट वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड टू फ्यूनिकल, इट इज नोन एज हाइलम। तो अब आगे हम लोग, तो देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक समअप करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, और एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी रीड करो, रिवाइज करो और नोट्स अच्छे से बना लेना। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।